ये मेरा परिवार है। ये मेरे चचेरे भैया हैं और ये हैं इनके पिताजी, जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। फिर भी ये आज तक मादक पदार्थ खाते आए हैं। घर में माँ है और 2 छोटे भाई हैं, जो दोनों ही बड़े शैतान हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। घर में एक बहन है जिसकी शादी करनी है। फिर भी मेरे अंकल दिन प्रतिदिन इस बात को लेकर परेशान होते हैं और रोज़ शाम को नशा करते हैं। और तो और घर के बर्तन तक ब्याज पर जा चुके हैं। अब भैया से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और अब उन्होंने कोई काम करने के लिए सोचा और वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में चले गए। फिर वहाँ उन्होंने एक दुकान पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने पिताजी को भी वहीं बुला लिया। उसकी वजह से उनके पिताजी ने भी नशा छोड़ दिया और अब बड़े भैया ने अपने सारे ब्याज वाले पैसे और बर्तन वापस घर पर मंगवा लिए थे। घर में सारी खुशियाँ वापस लौट आई थीं। अब बहन की शादी के लिए भैया ने एक लड़का भी देख लिया था, लेकिन घर वाले उससे पहले भैया की शादी करना चाहते थे। उनकी शादी के लिए एक डेट भी फिक्स कर ली गई और भैया घर पर आए और उनका तिलक भी कर दिया गया। और भैया वापस जब अपने काम पर जा रहे थे तो उन्होंने एक वादा किया कि मैं शादी से 8 दिन पहले घर आ जाऊंगा। घर पर सारे मेहमान आ चुके थे और शादी की तैयारियां ज़ोरदार चल रही थी। खुशियां मनाई जा रही थीं। इधर भैया भी अपने दोस्तों को आमंत्रित करके घर की ओर ला रहे थे, लेकिन क्या पता किसके साथ क्या होने वाला है। जिस गाड़ी में भैया आ रहे थे, उस गाड़ी से आते आते रास्ते में उसके साथ एक ट्रक से हादसा हुआ और गाड़ी एक पुल के नीचे जा गिरी और भैया का नाम भी मरने वालों की लिस्ट में आ गया। घर पर सारे मेहमान लोग थे और बाहर उनके बचे हुए दोस्त उनकी लाश को लेकर खड़े थे। ये बात सुनते ही माँ तो बेहोश हो गई और पिताजी भी अपने होश खो बैठे थे। सभी अपनी सुध बुध खो बैठे थे। बहन भी बहुत रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। लड़की वालों के यहाँ की भी शहनाई अब बंद हो चुकी थी। जिस दिन शादी थी उससे 2 दिन पहले ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया।